आज लखनऊ के सपा कार्यालय में माननीय अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के नेतृत्व में जनाब सलाहुद्दीन सिद्दीकी मुहसन पूर्व राज्य मंत्री ने भारी तादाद में अपने वरिष्ठ साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे अखिलेश की विचारधारा पसंद आई क्योंकि वो पीडीए को लेकर चल रहे और साथ में ही कहा कि लोहिया और काशीराम की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। तुम्हारा भी आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम। मामू भांजे दोनों। जी, आज आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब हम कहना क्या चाहेंगे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया, मुझे बुलाया, मुझे पार्टी ज्वाइन कराई। उसके लिए उनका मतलब तहे दिल से शुक्रिया है। जो काम देंगे वो काम करना है और जाहिर सी बात है कि भाई अगर नेता से कोई रिक्वेस्ट हुई उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। जी, काफ़ी लंबे अरसे से आप बीएसपी में काम कर रहे थे, आखिर ऐसी क्या वजह रही जो अचानक आपने पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी? असल में पार्टी की वजह तो बुनियादी यही रही कि पार्टी जिन उसूलों पे बनी, अब वो फिर बात बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन शॉर्ट में ये है कि पार्टी जिन उसूलों पे बनी, जिन उसूलों पे बढ़ी और जो हमारे उस वक्त नेता मानवर काशीराम साहब थे, हमें तो उनके साथ में काम करने का मौका मिला। तो मुझे ये लगता है कि 2007 की जब सरकार बनी और 7 में ही उस नीति में परिवर्तन आया और नीति में जब परिवर्तन आया तो उसका फ़ायदा पार्टी को नहीं मिला। सरकार होते हुए ही 2009 में चुनाव हुए, हम घट गए, 2-2.5% वोट घट गया, फिर 12 में घट गया, फिर 14 में घट गया, फिर 17 में घट गया, फिर 24 में घट गया, यानी 31% वोट जहां हमें 2007 में 30.6 ऐसे कुछ मिला था, हमें 30, वो वोट आज की डेट में 12% हमारा मतलब आ गया। अब हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि भाई नेता अपनी नीतियों में जो बदलाव किए हैं तो वो बदलाव ख़त्म करेंगे, फिर पुराने पैटर्न पे आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने मानवर काशीराम साहब की विचारधारा को तरीके से अपना लिया। जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, गरीब, अपर कास्ट, यही उनका उद्देश्य था और वही चीज़ जो है अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए के नाम से उन्होंने कि दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, तो ये इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। उसका रिजल्ट भी मिला लोकसभा में। तो मैंने ये देखा कि हमारी पार्टी उन उसूलों को छोड़ती जा रही है। दूसरी पार्टी जो समाजवादी है वो पार्टी उन उसूलों को काशीराम साहब की अपनाती जा रही है और उसका उसे फ़ायदा मिल रहा है और हमें छोड़ने का नुकसान मिल रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें पार्टी में ऐसी घटी कि भाई ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। अब दिल्ली तो नहीं गया, कोई यूट्यूब भी नहीं आया। तो ये चीज़ है कि आवाम और कार्यकर्ता को वो चेहरा दिखाया गया कि ना वो दलित को पसंद है ना वो मुस्लिम को पसंद है। नेता को ये सोचना चाहिए कि आवाम हमसे क्या चाहती है। वो नेता ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोग भी बेबस हैं, मजबूर थे। मैंने कहा कि भाई जो काम वहाँ कर रहे थे वो काम समाजवादी पार्टी में करते हैं। तो क्योंकि यहाँ नेता पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का एक पैटर्न चला रहे हैं, यही काशीराम साहब का कहना था, बस यही बात है। वरना मैंने तो लंबा वर्ष दिया, मतलब 35 साल हमने बीएसपी को दिए, 35 ईयर, बड़ा वक्त होता है। आज आपने पार्टी ज्वाइन जो करी है, साथ में लगभग और भी लोग ने जी हाँ, वहाँ पे बसपा के ही कैबिनेट मिनिस्टर थे दद्दू प्रसाद जी ने, उन्होंने की है। गौतम बिरादरी से आते हैं और ग्रामीण विकास मंत्री थे ये कैबिनेट मिनिस्टर, और एक उनका पूरा नाम नहीं मालूम है, नागर साहब हैं गाजियाबाद के, उन्होंने ज्वाइन की है, और एक कुशवाहा जी हैं, उन्होंने ज्वाइन की है। जो आने वाले 27 के चुनाव की क्या तैयारियां रहेंगी?
तैयारियां तो ये है कि वो मानिए हमारा जो है भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन या जो कार्यकारिणी होगी वो तय करेगा। मेरा तो कार्य ये रहेगा कि जो कार्य हमें मिलता है काम करने के लिए कहा जाता है, मैं ये चाहूँगा कि मुझे जो कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं काम करने के लिए उसको मैं 100% पूरा करूँ और जैसा उससे पार्टी मजबूत हो, पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें और जहाँ मेरे जाने से पार्टी को फ़ायदा हो मैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँ और काम करूँ। उसके बाद नेता का फैसला।